खास रमजान सणासाठी स्पेशल खजूर ज्यूस, बासुंदी, फालुदा, मस्तानी, लस्सी व फ्रूट पंच, स्ट्रॉबेरी मलाई, ग्रेप्स मलाई मिळण्याचे सोलापुरातील एकमेव ठिकाण अफजान फालुदा अँड मस्तानी, पेटरचं, विजापूर वेस्ट, सोलापूर. राज्यात पहिल्यांदाच कुराणचं संस्कृतमध्ये भाषानुवाद. संस्कृत प्रेमींनाही कुराण वाचता येणार. कुराणच्या संस्कृत आवृत्तीचं सोलापुरात प्रकाशन. दिवंगत संस्कृत पंडित गुलाम दस्तगीर बिराजदार यांनी केलं होतं भाषांतर, तर मुलानं केलं प्रकाशन. सोलापुरातील अक्कलकोट येथे संस्कृत भाषेतील कुराण या इस्लामच्या पवित्र ग्रंथाचं प्रकाशन झालं. विविध भाषेत कुराणचे भाषांतर झालेले आहे, मात्र संस्कृतमध्ये सहजासहजी कुराण आढळत नाही. त्यामुळे दिवंगत संस्कृत पंडित गुलाम दस्तगीर बिराजदार यांनी कुराणचं भाषानुवाद करून ठेवलं होतं. मात्र ते प्रकाशित होण्यापूर्वीच त्यांचं देहावसन झालं. परंतु त्यांचा मुलगा बदी उज्जम्मा बिराजदार यांनी वर्षभर मेहनत घेत वडिलांनी भाषानुवाद केलेल्या ग्रंथाचं अखेर प्रकाशन केलं. पंडित गुलाम दस्तगीर बिराजदार यांना संस्कृत पंडित अशी उपाधी मिळालेली होती. संस्कृत भाषेच्या संवर्धनासाठी त्यांनी केलेलं कार्य हे उल्लेखनीय आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून त्यांनी कुराण संस्कृत शिकवणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही वाचता यावं म्हणून त्याचे संस्कृत संस्करण आणण्याचा निश्चय केला. संपूर्ण कुराण संस्कृत मध्ये भावानुवादित झाल्यानंतर प्रकाशन करण्यापूर्वीच त्यांचं देहावसन झालं आणि पुढे त्यांचं हे स्वप्न त्यांच्या मुलानं पूर्ण केलं. एकीकडे भोंग्यांवरून राजकारण सुरू आहे, तर हिंदू मुस्लिम दरी वाढवण्याचा प्रयत्न होत असताना दुसरीकडे अशा प्रकारे स्तुत्य उपक्रम समोर येणं म्हणजे हिंदू मुस्लिम ऐक्याची पोचपावतीच आहे. आत्मसात करता राष्ट्रीयत्व साक्षात करता भाव्यक्यदर्शी मतीय सामरस्यदर्शी कथित मम पितामह पंडित गुलाम दस्तगीर बिराजदार. भ्राता वयं ज्ञातुम् इच्छामः भवाद अभिरुचिः संस्कृत क्षेत्रे कथम उत्पन्ना इति. उत्तरार्थं मम पितामह कथ्यते ईश्वर इच्छा इत्येव अन्यत्र किमपि नहि. ईश्वर इच्छा इत्येव अन्यत्र किमपि नहि. मम पितामह सर्वशास्त्रम् अध्ययनं सर्ववेदाः ऋग्वेदाः यजुर्वेदाः सामवेदाः नाटकशास्त्राः सप्तसरोवराः पुनश्च आर्यप्रतिनिधि द्वारा प्रकाशित सर्ववेदा ग्रन्थाः मम पितामह समीप सन्ति. सद्यस्थिति इति समीप सन्ति तु हजरत तस्तीर अली शाह वेदादि शोधबोध संस्थान. विशेषतः मुस्लिम धर्मीय संस्कृत प्रचारकत्व गुणा भवति कथम आगत. संस्कृत भाषा विशेषतः जात नाम भाषा, विशेषतः ब्राह्मण नाम भाषा अस्ति. किमर्थम एषा भाषा शिक्षणक्रमे मा भवतु इति विरोधाभास समारभता. तस्मिन् समये ब्राह्मणोत्तर जना अग्रे भवन्तु इति प्रचार प्राचलत्. तद विषये निवेदितामाम इत्यादि प्राचलत्. तस्मिन् समये मम पितामह उदया जाता पंडित गुलाम दस्तगीर बिराजदार. अत्र वर्ली मुंबई वर्ली क्षेत्रे जंगली पीर दरगाह इति स्थलमस्ति. अत्र अहं भक्तिप्रियः. तत्र मम पितामह ध्यानमग्ना एकदा अस्ति. तस्मिन् ध्यानमग्न अवस्थे समाधिस्थलतः जंगली पीरान मुस्लिम वंशीय सैयद वंशीय औलिया समाधिस्थलतः संस्कृत भाषा एक श्लोका श्राविता जाता. किं श्लोका. विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः. विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपदि विस्मरणं विष्णु संपन्नारायण स्मृति. अनेन सह श्लोका पितामह कंठस्थी जाता. मौलाना महोदय गच्छन्तम् अहम् अधुना ममति प्राप्तः अल्लाह विस्मरणं नाम विपत्तिः. तदा प्रकटरूपेण प्रचार जाता मम पितामह. तत्र मुस्लिमेषु संस्कृत ज्ञात आसन् इति बहवः सन्ति. इति मुस्लिम संस्कृत सेवकाय इति पुस्तक मम पितामह कृतम् आसीत्. मुस्लिम संस्कृत सेवकाय इति. अत्र इतिहास कालतः समयापि विचार संकलक सन्ति. तत्र पुस्तक अवश्यम अवलोकनीयं पठनीयम् अनत्र प्रचारणीयमपि. मुस्लिम एकाः गुलाम दस्तगीरा नास्ति, अनेक इतिहास कालतः सन्ति.
संस्कृत कुरान अनुवाद जाता अस्ति सत्यमेव देववर्मा कृता परंतु तत्र तेन मक्का इत्यस्य कृते महाकालः मक्का इत्यस्य कृते महाकालः मदीना इत्यस्य कृते मदहीनः भाषान्तरदृष्ट्या योग्य शब्द इति तथा मुस्लिमे ही प्रश्ना कृता अस्माकं मक्का कुत्र गया अस्माकं मदीना कुत्र गया उत्तरार्धं मम पितामह मक्का इति महाकालः मदीना इति मदहीनः इति शब्दस्य प्रयोगेन भावानुवाद कृता अस्ति संस्कृत अक्षर मुद्राणि महाकठिन कार्यमस्ति कथन श्री राजेंद्र भोसले काका महोदयन स्वीकृति द्वारा सिद्धि भवति अतीत मुद्रकना राजेंद्र भोसले महोदय धन्यवादः वयम् अस्याः सादरम् अभिनंदनम् अभिवंदनम् पुनः पूर्वा धन्यवादः मंचावर उपस्थित सर्व सन्माननीय पाहुणे या कार्यक्रमासाठी आवर्जून आलेले सर्व श्रोते हो सर्वप्रथम मी आपल्या साक्षीने जाहीर करतो की आदरणीय पंडित गुलाम दस्तगीर फिराजदार साहेब यांनी संस्कृतमध्ये भाषांतर केलेलं कुराणचं प्रकाशन आज झालेलं आहे. माझं कुठल्याही भाषेवरती प्रभुत्व नहीं है त्याच्यामुळे मी हिंदी मराठी दोन्हीचं मिक्स करणार आहे. कहते हैं कि बड़े झाड़ के नीचे कभी भी छोटा झाड़ नहीं आता लेकिन पंडित जी के छत्र छाया में इतने बढ़िया तरीके से आजम ने जो प्रस्तावना करी तो मेरे ख्याल से ये जो कहावत है कि बड़े झाड़ के नीचे छोटा झाड़ नहीं आ सकता इसको इन्होंने झूठा साबित कर दिया है. एक बार जोरदार ताली उनके लिए. जो मतलब जो लेगेसी वो छोड़ के गए वो लेगेसी आगे चलाने की जिम्मेदारी इन्होंने ली है. मेरे लिए एक अच्छी बात ये भी है कि इफ्तारी का समय हो गया है शायद तो ज़्यादा देर मेरे को नहीं मिलेगा. वैसे भी मेरा प्रभुत्व तो नहीं है और मुझे अभी एजाज ने बताया कि मैं उनके दिमाग में नहीं था कोई और था मतलब मैं उनकी खाना पूर्ति करने के लिए आया हूँ इसलिए उनके वक्तव्य की जो उम्मीद और अपेक्षा आपको थी तो वो नहीं होने वाली है. ये सर्वप्रथम बोलता हूँ. आज यहाँ पे मुश्किल से इस पवित्र स्थान पे कुछ 70-80 लोग यहाँ पे मौजूद हो गए इस पवित्र कुरान के संस्कृत में जो भाषांतर किया हुआ है उसके प्रकाशन पर हो गए. अफसोस इस बात का होता है कि यहाँ पे विचारों का आदान प्रदान होने वाला था वहाँ पे 70-80 लोग होते हैं और यहाँ पे भोंगा बजाना चाहिए या नहीं बजाना चाहिए इस बात को लेकर 5,000 और 10,000 का इकट्ठा हो जाता है. हम किस दिशा में जा रहे हैं हम मतलब विचार को छोड़ दे रहे हैं और प्रचार में लगे हुए हैं ऐसा मुझे लगता है. ये मेरी निजी धारणा है ये मतलब मेरे को किसी के बारे में कमेंट नहीं करना है. मेरे ख्याल से इस बात के ऊपर जरा गौर होना चाहिए. भाषा मतलब भाषा या कोई व्यक्तिमत्व या बाबा साहेब अम्बेडकर या फिर और भी कोई भी जितने भी व्यक्तिमत्व होंगे शाहू महाराज ये किसी एक संप्रदाय की जाति मालमत्ता नहीं है. ये पूरे मानवता की मालमत्ता है ऐसी मेरी धारणा है. अगर ये ना होता तो मतलब जो तुर्कमेनिस्तान है या अजरबैजान है या फिर आर्मेनिया है या टर्की है यहाँ के जितने भी लोग हैं उनमें राज कपूर के गाने बहुत फेमस है. उनको हिंदी भी नहीं आती है उनका मतलब भी नहीं समझ में आता है. जैसे आजम जब बात कर रहे थे तो मुझे आधी बातें समझ में नहीं आई बस हाँ मैं दिखा रहा था कि मुझे भी समझ रहा है ऐसे मैं दिखा रहा था लेकिन नहीं समझ में आई. लेकिन उनकी भावना समझ में आ गई तो भावना उनको समझ में आएगी इसलिए राज कपूर रशिया और आर्मेनिया ये सारे देशों में इतने पॉपुलर है. तो इसका मतलब क्या है कि भाई भाषा और मतलब मैंने जो कल्चर है या आर्ट्स है इनकी कोई सीमा नहीं होती है. ये सारे सीमावाद या बाउंड्री लाइन तोड़ ताड़ के ये परे चले जाते हैं क्योंकि ये इंसानियत की मिसाल देते हैं. संस्कृत और पाली ये दो अपनी अति प्राचीन भाषाएं हैं और पाली के लिए भी काफ़ी पैमाने के ऊपर काम हो रहा है. उसी तरीके से संस्कृत जो हम देखते हैं कि इसका चलन नॉर्मली वेद स्कूल जो होते हैं यहाँ पे वेदास के बारे में सिखाते हैं या फिर जो हिंदू धर्म संस्कृति के
चलित जो स्कूल है वहीं पे उनका हमको प्रभाव दिखता है। लेकिन इस पवित्र दरगाह में आज हम संस्कृत के भाषांतर का प्रकाशन कर रहे हैं, इससे बड़ी और क्या मिसाल हो सकती है इंसानियत की। आज के दिन की कुछ बातें मैंने जो गौर करी मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज जो मतलब शुरुआत हुई, मेरे साथ में एजाज आए, सोलापुर से हम इकट्ठे चले यहाँ पे। सर्वप्रथम स्वामी समर्थ के दरबार में गए, वहाँ पे मतलब गाभारे में अंदर जाके मैंने और एजाज ने, हमने दोनों ने वहाँ पे नतमस्तक हुए। उसके बाद में फिर वहाँ से आशीर्वाद देने के बाद में इस पवित्र दरगाह पे आए हुए हैं। यहाँ पे एजाज है, आप तमाम मुसलमान भाई है, हिंदू भाई भी है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या हिंदू और मुसलमान बोल के आए हैं क्या? एजाज उस मंदिर में ना तो कोई मुसलमान बोल के आया था, ना हिंदू बोल के आया था, ना ही मैं इस दरगाह पे हिंदू बोल के आया हूँ। यहाँ पे हम सब इंसान बोल के आए हैं और यही विचार अगर हम लेके, तो मुझे लगता नहीं कि कहीं मतलब दुनिया में कहीं भी अमन से दूर कोई जा सकता है। पंडित जी के बारे में खैर मेरा तो परिचय उनसे हुआ नहीं है, मेरा लॉस है, ये मेरा मतलब परमानेंट लॉस है एक्चुअली। लेकिन कहते हैं कि समाज ऋण इंसान से जल्दी फेड़ा नहीं जाता। जो समाज के प्रति अपना ऋण रहता है वो अपन मतलब अपनी हयाती में वो अपन फेड़ नहीं सकते। लेकिन मैं पंडित जी के बारे में ये बिल्कुल छाती ठोक के कह सकता हूँ कि उन्होंने समाज के प्रति दोनों समुदायों में जो इकट्ठा लाने के लिए और भाषा का जो अंतर है वो तोड़ने के लिए जो काम किया हुआ है, अनुवाद किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने समाज ऋण निश्चित तौर पे 100% उन्होंने ये ऋण चुकाया हुआ है। आज हमको ऊपर से आशीर्वाद भी दे रहे हैं। इतनी गर्मी चल रही थी जब कार्यक्रम शुरू हुआ और एकदम अचानक हवा का ठंडा झोंका आया और बारिश भी आई, और क्या चाहिए हमको। दूसरे मैं ये कहूँगा कि उनके जो वंशज है उनके बारे में ये इतना ही कहूँगा कि कहते हैं कि दूसरा एक ऋण जो मुश्किल होता है, जो चुकाना काफ़ी मुश्किल होता है, वो होता है माता पिता का ऋण। पूरी जिंदगी चली जाती है लेकिन इस ऋण से हम मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन आज ये प्रकाशन करके पंडित जी की जो पूरा मतलब अधूरी जो इच्छा थी उसको पूरा किया उनके वंशजों ने। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये बच्चों ने अपने पिता के प्रति जो ऋण था, माता के प्रति ऋण था, इसको भी चुकता कर दिया हुआ है हयात में। मुझे लगता है कि पंडित जी 100% जन्नत में है और हमको आशीर्वाद दे रहे हैं और चाहेंगे हम कि उनके विचारों के ऊपर चले, अमन करे, अमन कायम रहे। यही मैं दुआ आप सब लोगों के लिए करता हूँ। आज जितने भी रोजागार यहाँ पे उपस्थित है, अल्लाह आप सबके रोजे कबूल करे। धन्यवाद। आज आमच्या वडिलांचा प्रथम स्मृती दिन असल्यामुळे आणि आजच संस्कृतमध्ये अरबीचा संस्कृतमध्ये भाषानुवाद हे आमच्या वडिलांनी पूर्ण कुराणाचा भाषानुवाद केलेला आहे आणि त्या भाषानुवाद कुराणाचं प्रकाशन सोहळा, लोकार्पण सोहळा आज आम्ही इथे अक्कलकोट येथे आयोजित केलेलं होतं आणि वडिलांची इच्छा होती की ते आपलं प्रकाशित व्हावं, त्यांच्या हयातीत प्रकाशित व्हावं, पण अल्लाची काय मर्जी होती ते त्यांच्या हयातीत प्रकाशित झालेलं नाही आहे। पण आज आम्ही त्यांचा स्मृती दिन म्हणून आज इथे लोकार्पण सोहळा, कुराणाचा आज लोकार्पण सोहळा आम्ही आज कार्यक्रम केलेला आहे। आणि सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे भाषा कुठलीही असू द्या, ती संस्कृत असू द्या किंवा अरबी असू द्या, उर्दू असू द्या, मराठी असू द्या, भाषेवर कुठल्याही धर्माची किंवा कोणाच्याही समाजाची मक्तेदारी नसते। ती भाषा ही भाषा असते आणि भाषा ही कुठल्याही भाषेत कुठल्याही धर्माचा माणूस आपली भाषा बोलू शकतो। आता उदाहरणार्थ जसं आमच्या वडिलांनी संस्कृत भाषेमध्ये हे कुराणाचा अनुवाद केलं, तर आम्ही उर्दू भाषिक ते, पण उर्दू भाषिक असल्यामुळे काय आमची त्याच्यावर मक्तेदारी असं नाही आहे। भाषा सगळ्यांची भाषा एकच आहे, मानवजात ही सर्वांची महत्त्वाची भाषा आहे। धन्यवाद। जमाई गई थी कुरान शरीफ का संस्कृत में ट्रांसलेशन के लिए। आज मुझे बुलाया गया मेहमान खुसूसी तौर पर। मैं इस्माइल भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और हमारे सोलापुर शहर के कमिश्नर साहब, इनकी सदारत में ये प्रोग्राम हुआ और पंडित जी ने जो कुरान शरीफ लिखे गुज़िश्ता रमज़ान में,
वो इंतकाल कर गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत में जगह अता फरमाए। और दूसरी बात यह है कि जो कुरान शरीफ संस्कृत में लिखे पंडित जी बहुत मेहनत की है इसके ऊपर और इसको ट्रांसलेशन किया है संस्कृत में। तो मुझे तो संस्कृत नहीं आती है, अरबी का उन्होंने संस्कृत में अनुवाद किया है, ट्रांसलेशन किया है, ताकि हर धर्म के लोग इसको पढ़ सके। और जो है ना इंसानियत का एक दर्स दिया है पंडित जी ने, और तस्तीर अली शाह के उनके सिलसिले में से हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। मैं इतना कह के अपनी जगह कोणाचीही नावं न घेता मी आज आपल्या इथे आलेले तमाम मान्यवर आणि आमच्या शब्दाला मान देऊन इथे हजर राहिले त्याबद्दल सर्व मान्यवरांचे मी आभार मानतो आणि आपले इथे जे श्रोतागण आहेत त्यांचेही आभार मानतो। त्याच्यानंतर काही प्रसार माध्यम आहेत, स्क्रीन मीडिया आहे, प्रिंट मीडिया आहे, त्या सर्वांचेही आभार मानतो। आणि हा आत्ता प्रकाशन लोकार्पण सोहळा कार्यक्रम संपला आणि त्यानंतर आपण इफ्तार कार्यक्रमात आपण सगळेजण हजर राहू आता, कारण रोजा सोडण्याची वेळ झालेली आहे। धन्यवाद। खास सोलापूरकरांसाठी विजापूर वेस्ट परिसरात सुरू झाला आहे अफजान फालुदा अँड मस्तानी। आमच्या इथे मिळेल स्पेशल ज्यूस आयटम, त्यामध्ये खास रमजान सणासाठी खजूर ज्यूस, बासुंदी, लस्सी, फालुदा तसेच मस्तानी, फ्रूट पंच, स्ट्रॉबेरी मलाई, ग्रेप्स मलाई असे विविध प्रकारचे ज्यूस। आईस्क्रीम मध्ये कुल्फी, कोन आईस्क्रीम, फॅमिली पॅक आईस्क्रीम व सर्व प्रकारचे कोल्ड ड्रिंक्स उपलब्ध फक्त आणि फक्त अफजान फालुदा अँड मस्तानी मध्ये। खास फॅमिलीसाठी ज्यूस पिण्यासाठी स्वतंत्र सोय, स्वच्छता आणि उत्तम सर्व्हिसला प्राधान्य। झोमॅटो, स्विगीवर घरबसल्या आपला मनपसंत ज्यूस आयटम ऑर्डर करा, या पहा आणि या अफजान फालुदा अँड मस्तानीला भेट द्या। अफजान फालुदा अँड मस्तानी, पेंटर चौक, विजापूर वेस्ट, सोलापूर।